नमस्कार। इस वक्त पूरा विश्व महाकुंभ में सनातन की शक्ति देख रहा है और ऐसे कई मौके हैं जिन पर संगम में डुबकी लगाने का अलग महत्व है। पूर्णिमा का शास्त्रों में अत्यधिक महत्व बताया गया है, विशेषकर इस दिन किए गए स्नान दान का। माघी पूर्णिमा जो कि 12 फरवरी को है, इस दिन गंगा में डुबकी के क्या महत्व है, इस पर श्री गंगा सभा के जनरल सेक्रेटरी तन्मय वशिष्ठ ने जानकारी दी। उन्होंने बताया, इस दिन संगम में डुबकी लगाने को क्यों खास माना जाता है, आप भी सुनिए। माघ पूर्णिमा पर मां गंगा में स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। वैसे तो किसी भी माह की पूर्णिमा पर आप मां गंगा में अगर स्नान करें तो बहुत ही पुण्य के भागी आप बनते हैं, लेकिन पूरे वर्ष में माघ माह जो है वो सबसे पवित्र माह माना जाता है। और मान्यता ये है कि इस माह में पृथ्वी लोक पर जो देवता हैं, देवी देवता हैं, वो भी आकर मां गंगा में स्नान करते हैं। तो इसलिए माघ की पूर्णिमा पर स्नान का विशेष महत्व है और यही मान्यता है कि देवी देवता भी इस दिन पृथ्वी लोक पर आकर मां गंगा में और यहाँ की देव नदियों में स्नान करते हैं। उन्होंने पद्म पुराण का भी जिक्र किया, साथ ही श्रद्धालुओं से मां गंगा में डुबकी लगाने की अपील भी की। पद्म पुराण में माघ महीने और माघ की पूर्णिमा का विशेष महत्व का वर्णन किया गया है और ये कहा गया है कि इस माघ के महीने में और विशेष रूप से माघ पूर्णिमा पर स्नान करने पर पूजा से भी कई गुना अधिक फल देव नदियों में मां गंगा में स्नान का मिलता है। इस वर्ष प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और विशेष स्नान माघ पूर्णिमा पर वहां हो रहा है। तो जो प्रयागराज में स्नान कर सकते हैं वो प्रयाग में करें और जो प्रयाग नहीं जा सकते, जो भी आसपास की नदी है और हरिद्वार है या अन्य मां गंगा के तीर्थ है, वहां पर जाएं और मां गंगा में स्नान करें और पुण्य के भागी बने और मां गंगा की और देवता और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस दिन तीर्थ स्नान और दान पुण्य करने से व्यक्ति की विशेष मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही इस दिन किया गया पुण्य व्यक्ति के शरीर को त्यागने के बाद भी उसकी आत्मा को शांति प्रदान करता है। इस दिन विशेष रूप से त्रिवेणी संगम प्रयागराज में तीर्थ स्नान करने का विधान है। यदि त्रिवेणी संगम जाना संभव ना हो तो जहां भी गंगा नदी हो वहां स्नान करना चाहिए। यदि आप गंगा नदी से कोसों दूर हैं तो आप अपने आसपास की किसी भी नदी में जाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और भगवान नारायण की विधिवत पूजा करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, धन और वस्त्र का दान अवश्य करें। दान देना इस दिन का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है।